आम आदमी का 2-4 लाख रुपए का लोन हो तो बैंक उसका घर बार नीलाम करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। लेकिन यही बैंक कई बार बड़ी कंपनियों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा मेहरबान हो जाते हैं। एक ऐसी ही कंपनी पर बैंक मेहरबान है। चेन्नई की कंपनी शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स पर बैंकों का करीब 5,000 करोड़ रुपए का बकाया है, लेकिन बैंक इस पूरे लोन को महज 323 करोड़ रुपए पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए तैयार हैं। मतलब रिकवरी करीब 6.5%। इस मामले में बैंकों ने एनसीएलटी से केस वापस लेने की अर्जी दी है, जिसकी 18 जून को सुनवाई है। और क्या है पूरा मामला, समझते हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार से। ब्रजेश जी, सबसे पहले तो बताइए कि पूरा विवाद क्या है और सरल शब्दों में बताइए कि आम आदमी इसको कैसे समझे। बिल्कुल, इसमें पूरा मामला यह है कि कुछ बैंकों का लोन था तकरीबन 5,000 करोड़ का, जो शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स नाम की कंपनी है चेन्नई की, जिसके प्रमोटर सी शिवशंकरन हैं, उनके ऊपर बकाया था। और ये इस बकाये की रकम की वसूली नहीं हो पा रही थी, इसलिए बैंकों ने जुलाई 2019 में एनसीएलटी चेन्नई में केस फाइल किया था। लेकिन अचानक से और ये कहा गया कि जो बोलियां आ रही थी कंपनी के लिए, वो बोलियां पर्याप्त नहीं थी। उनमें रेजोल्यूशन प्लान में कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं दिख रही थी पॉजिटिव बैंकों को। इसलिए ये आपस में बैंकों ने तय किया, ऐसा दावा किया कि बोलियों में दम नहीं था, और उसके बाद सेटलमेंट के लिए फाइल कर दिया। हैरानी की बात यह है कि तकरीबन 5,000 करोड़ का लोन है और उसको सेटल किया जा रहा है सिर्फ 323 करोड़ रुपए में। ये जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि 323 करोड़ में सेटल किया जा रहा है। आप ये सोचे कि सिर्फ तकरीबन 6.5-7% की रिकवरी रेट पे ये सेटलमेंट किया जा रहा है। एलिगेशन ये है कि एक जो बड़ा बैंकर था इसमें, आईडीबीआई बैंक, उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने बोली की प्रक्रिया में रोड़ा अटकाया, और उसके बाद एक तरह से कहें तो जो प्रमोटर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए इस पूरी बोली को एक तरह से डिरेल करने का आरोप जो है आईडीबीआई बैंक पर लगा है। इसके अलावा जो दूसरे बैंकर्स थे वो भी इसमें हालांकि साथ में है। हालांकि जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से एसबीआई इस प्रस्ताव के खिलाफ है, और वो एनसीएलटी चेन्नई में उसने इसके अगेंस्ट, इस प्रपोजल के अगेंस्ट में जो है फाइल किया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल जो इसमें ये है कि एक ऐसा प्रमोटर जिसने पहले आईडीबीआई बैंक से लोन लिया था, डिफॉल्ट किया था, उसके बाद उसी के केस में फिर से जो है आईडीबीआई बैंक एक सेटलमेंट कर रहा है, तो आखिर इसकी क्या वजह है? आमतौर पर जो आईबीसी का जो नियम है ये कहता है कि अगर किसी प्रमोटर ने कोई डिफॉल्ट किया है तो उस प्रमोटर को किसी भी तरह से इस प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेने दिया जाना चाहिए। तो फिर आखिर किस आधार पर जो प्रमोटर है उसके लिए वन टाइम सेटलमेंट अलाउ किया जा रहा है? कई और सवाल हैं जिन पर आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि ये पूरी, अगर इस तरह से अलाउ किया जाता है तो ये जो पूरी प्रोसेस है ये जो पूरी प्रोसेस है आईबीसी की, एक तरह से इसको ही खतरा पैदा हो जाएगा। बहुत गलत किस्म की जो है ट्रेंड सेटिंग हो जाएगी यहाँ पर, कि अगर जो डिफॉल्टेड प्रमोटर आप उसी को अलाउ कर रहे हैं, कल तो फिर तो ऐसे लाइन लग जाएगी, सारे प्रमोटर्स आने लगेंगे कि आप ये ले लीजिए आप, और उसके बाद हमारा केस ओटीएस में कर दीजिए, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं, और एनसीएलटी में से केस वापस भी लीजिए। तो एक बहुत गलत किस्म का जो है ट्रेंड सेटिंग जो है ये हो सकता है। ये जो सबसे बड़ी चिंता है इस वक्त की। अब ब्रजेश जी, इतने कम अमाउंट में सेटलमेंट, यानी महज 6.5% में सेटलमेंट, अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है और ये गले से उतरने वाली बात नहीं है। बैंकों का जवाब क्या है इस पर? क्यों तैयार हो गए बैंक इतने कम सेटलमेंट के लिए? देखिए, ये जो बात कह रहे हैं ना, ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो अमाउंट है ये लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम है, जबकि ये बड़ा बेसिक किस्म का है। बड़ी बेसिक सी बात है कि कभी भी अगर लोन रिकवरी नहीं हो पाती है तो एक वैल्यू निकाली जाती है कि आखिर लिक्विडेशन वैल्यू इसकी क्या होती है, यानी जो भी संपत्तियां वगैरह उनको बेच-बाच करके कितना पैसा मिलेगा। तो अगर यहां पर देखें तो ये कहा जा रहा है कि ये अमाउंट लिक्विडेशन वैल्यू से भी कम है। आखिर अगर लिक्विडेशन वैल्यू से कम है तो लिक्विडेशन ही क्यों नहीं कर दिया जाता इसका? क्यों, आखिर क्या मजबूरी है बैंकों के सामने कि वो इसको आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। इस सवाल पर हमने जब बैंकों से राय जानने की कोशिश की तो आईडीबीआई बैंक को हमने मेल भी किया और उनसे उनके जो बड़े अधिकारी उनको फोन भी किया, लेकिन हमें, और मैसेज भी किया, लेकिन हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को हमने मेल किया,
उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने शिवा इंडस्ट्रीज एंड होल्डिंग्स को सीधे कोई लोन नहीं दिया था, एक सब्सिडियरी को लोन दिया था और उस सब्सिडियरी के हिसाब से जो उनकी हिस्सेदारी बनती थी टोटल क्लेम में तकरीबन 6% के आसपास बनती थी। और उन्होंने इस जो कंप्रोमाइज का ये जो तरीका आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का निकाला है बैंकों ने, इसके अगेंस्ट में वोट किया है और वो एनसीएलटी में इसके अगेंस्ट में, इस सेटलमेंट के अगेंस्ट में इन्होंने फाइल कर रखा है। बाकी जो बैंक है उनसे उनका और बाकी जो बैंक हैं इसमें जैसे पीएनबी है, सेंट्रल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इसके अलावा आईएआरसीएल नाम की एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उनको, और शिवा इंडस्ट्रीज, इन सभी को हमने मेल किया और हमें उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। हमें उनके जवाब का इंतजार है और जब भी उनका जो भी जवाब आएगा हम आगे बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी इस खबर को विस्तार से बताने के लिए।